एवरीवन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूँ आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एयरफोर्स की ग्रुप डिस्कशन का जीडी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। मैं आप लोग को 100+ टॉपिक करवा दूंगा और इसे मैं पेन पेपर पे लिख लिया हूँ ताकि इससे क्या होगा कि जो भी अनवांटेड चीज़ होगा उसे मैं हटा सकूँ। और जो पीडीएफ टाइप करते हैं उसमें क्या करना होता है, या तो फिर उसे किसी वेबसाइट पे से कॉपी करना होता है या फिर टाइपिंग करना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा का टाइम लगता है टाइपिंग करने में। तो मैं उस टाइम को बचाने के लिए, ताकि एक दिन में आपको 2 से 3 टॉपिक दे सकूँ, तभी एग्ज़ाम तक आपका मतलब आपका फेज 2 तक 100+ टॉपिक हो पाएगा। इसी के कारण मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको नोट्स के माध्यम से करवा रहा हूँ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं टाइपिंग का जुगाड़ करूँगा। बट उसमें वही प्रॉब्लम होगा कि आपको थोड़ा कम टॉपिक मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टॉपिक मिलेगा और टू दी पॉइंट मिलेगा, मेरे वर्ड में मिलेगा, क्योंकि इसको मैं खुद से इसमें सोच के समझ के हटा के वर्ड को बहुत जगह से इस चीज़ को शोध करके मैं आपको ये चीज़ रिसर्च करके ये प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए दोनों में से। तो आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे होगा। इससे पहले जब मैं इंटेक लास्ट इंटेक वाले के लिए करवा रहा था, 2021 के लिए जो करवा रहा था मैं, 2021 के लिए, जो इससे पहले वाले इंटेक जो अभी ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो उनके लिए करवा रहा था मैं, तो उनको मैं 50 टॉपिक दिया था। उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे था। उस पर भी आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि उसमें 3K लाइक है, मतलब 3K व्यू है। जो एयरफोर्स की ग्रुप डिस्कशन टॉपिक में यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा वही उसी वीडियो पे था, मतलब कि हर एक उस टॉपिक के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ मैं कि वो सबसे ज़्यादा था। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो उन्हें ये वाला भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा पॉइंट कट करके और खुद से कुछ पॉइंट को ऐड करके करवा रहा हूँ। तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। और आप मुझसे ये इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप एयरफोर्स सिंह के नाम से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हॉट टॉपिक है। इससे लगभग 2 से 3 इंटेक में ये टॉपिक पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसे काफ़ी मतलब बोलने के लिए इसमें मटेरियल्स भी है। और अगर इस पर डिबेट करने के लिए, मतलब इस पर अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए अगर आ जाता है तो आप अच्छे से इसको ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसमें से कुछ जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे नोट कर लीजिएगा। ऐसे पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, तो आप लोग इसे देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे हम लोग ये देखेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन रेफर टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट एसेट्स, फर्म्स एंड ऑपरेशंस टू प्राइवेट इन्वेस्टर। देखिए, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑनरशिप होता है, जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का, जो भी संपत्ति होता है, या कोई भी फर्म्स हो गया, फिर क्या कोई भी ऑपरेशंस हो गया। एसेट्स का मतलब यहाँ पे संपत्ति होता है ना, यहाँ पे ये जो एसेट्स है इसका मतलब होता है संपत्ति। तो इसका जो कंट्रोल है, वो ऑनरशिप जो है वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को दे देना, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन। मैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, वो पीपी मॉडल हो रहा है। बट यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से पूछ देता है। पीपी मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें पब्लिक मतलब कि इसमें क्या होता है ना, पीपी मॉडल में, कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों के पास ओनरशिप होता है, यानी कि शेयर बेचा जाता है। जैसे आपको 100 रुपीज़ किसी चीज़ का दाम है, तो उसमें से 20 रुपीज़ जो है कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी और 80 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। इस टाइप से पीपी मॉडल होता है। तो इसी टाइप से कुछ भागों में हो रहा है, ऐसा ज़्यादा भागों में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑनरशिप, ये सरकार के ऑनरशिप या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑनरशिप को किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके पीछे थीम्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे हम लोग का क्यों रहे, इसके पीछे का कारण क्या है, इसे देख लेते हैं। इन जुलाई 2020 इंडियन रेलवे हैज इनवाइटेड प्राइवेट कंपनी टू रन 151 पैसेंजर ट्रेन्स ऑन 109 रूट्स। जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने क्या किया कि इनवाइट किया प्राइवेट कंपनी को कि 151 पैसेंजर ट्रेन को 109 ट्रेन रूट पे चलाने के लिए। तभी से हम लोग को लगने लगा कि इंडियन रेलवे का अब प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया था। मतलब ये पेन से आपको रेड से अंडरलाइन कर दिया था, तो आप इसे लिख सकते हैं कहीं पे। तो जुलाई 2020 में क्या हुआ कि भारतीय रेल ने प्राइवेट कंपनियों को बुलाया
151 पैसेंजर ट्रेन को 109 रूट पे चलाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग 30,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विथ दिस मूव। जो भारत सरकार है उन्होंने ऐसा सोचा कि इस मूव से उन्हें क्या होगा कि लगभग 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो भारत में निवेश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वाज अनाउंस दैट द प्राइवेट ट्रेन्स विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2020। ऐसा अनाउंस किया गया था कि जो प्राइवेट ट्रेन है वो स्टार्ट कर देगी, चलना स्टार्ट कर देगी अप्रैल 2023 से। यानी अप्रैल 2020 से भारतीय रेलवे में प्राइवेट कंपनियां इतना 151 पैसेंजर ट्रेन को दौड़ाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, तो यही थीम था जिसके कारण हमें लगा कि इंडियन रेलवे अब प्राइवेटाइज होगा। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इज लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस विच वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2019। जो भारत का फर्स्ट जो प्राइवेट ट्रेन है वो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है, जो आपका आई थिंक शायद लखनऊ से आपका न्यू दिल्ली जाता है। तो जो इसका इनॉग्रेशन, जो इसका उद्घाटन हुआ वो अक्टूबर 2019 में हुआ, बहुत कोई जानते भी होंगे। तो यही दो कारण था जिससे हमें लगा कि अब इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज। अब प्राइवेटाइजेशन किसी चीज़ का होगा, देखिए हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, या तो आप एडवांटेज की तरफ बोल सकते हैं या फिर आप डिसएडवांटेज की तरफ बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ लड़के एडवांटेज की तरफ है तो कुछ लड़के डिसएडवांटेज की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन देना होगा, तो कंक्लूजन भी लास्ट में लिए हैं। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा जाएगा बट आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बार ऐसा सोचा हूँ कि जो भी मैं टॉपिक कर रहा हूँ उसको मतलब बेसिक से एकदम लास्ट तक एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पैसेंजर विल गेट एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स विथ बेटर फैसिलिटी, लेस ट्रांजिट टाइम एंड मोर सेफ्टी। जो पैसेंजर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट क्लास ट्रेन का, उन्हें बेटर फैसिलिटी मिलेगा और कम समय में वो यात्रा कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा सेफ्टी भी मिलेगा। क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेन आएगी, प्राइवेट नई ट्रेनें आएंगी तो प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी ताकि वो ज़्यादा किराया ले सके और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के कारण वो क्या करेंगे कि अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी ट्रेन प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को चलाने के लिए क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड वाला ट्रेन चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि टाइम में काफ़ी ज़्यादा कमी होगा। और ये सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा, प्राइवेट कंपनियां जो है सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है तो प्रॉब्लम जो होगा, लॉस होगा, वो उन्हीं को होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इंक्रीज रिवेन्यू ऑफ आवर गवर्नमेंट। जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे है ये क्या करेगी कि हमारे जो सरकार की रिवेन्यू है, जो हमारे आय है, मतलब जो हमारी टैक्स है, उसे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है। इट इज ये अभी जो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट, जो फर्स्ट लाइन से जो स्टार्ट किया वो वाला। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी। जो ये प्राइवेट ट्रेन है वो क्या करेंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आएंगे इंडिया में, जो प्राइवेटाइजेशन होगा, ये जॉब अपॉर्चुनिटी को भी इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ की जरूरत होगी, नए नए रूट बनेंगे, वहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये क्या होगा कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 मिनट इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि, हाँ चलिए, दिस कैन इन द मोनोपोली ऑफ इंडियन रेलवे। जो ये क्या होगा कि जो भारतीय रेल का जो मोनोपोली है, जिसको एकाधिकार बोलते हैं, वो उसे क्या करेगी कि खत्म कर देगी। जो ये आपका क्या है, प्राइवेटाइजेशन से वो इंडियन रेलवे का मोनोपोली को खत्म कर देगी। प्राइवेट प्लेयर्स कैन इंस्टिल अ कम्पिटिटिव स्पिरिट एंड कैन बी ब्रिंग अ मोर, उसके आगे है 1 मिनट, मोर फैसिलिटी एट अफोर्डेबल रेट। देखिए क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो भारतीय रेल के जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, उसे खत्म कर देगी और इनके जो प्राइवेट बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो उनके बीच में क्या होगा कि एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होगा कि हाँ उन्हें बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, कम दाम में प्रोवाइड करना है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास बेटर चॉइस होगा, बेटर ऑप्शन होगा और इससे लोगों को ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 पॉइंट। एट प्रेजेंट द डिमांड ऑफ द टिकट डिमांड फॉर टिकट इज मोर देन सप्लाई। जो अभी प्रेजेंट के टाइम में क्या हो रहा है, जो टिकट का डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। देखते हैं बहुत सारे लोगों को सीट नहीं मिलता है। अगर आपको रिजर्वेशन में जाना है तो आपको 1 महीना पहले तक की बुकिंग करवानी पड़ती है। ठीक है,
प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज मोर ट्रेन एंड फैसिलिटी। जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या करेगी कि मोर ज़्यादा ट्रेन को इंक्रीज करेगी और फैसिलिटी को भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। सो डिमांड विल बी फुलफिल्ड, और इसी के कारण क्या होगा कि जो डिमांड है वो हम लोगों का वो फुलफिल होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी को जहाँ पे जाना होगा उन्हें वो मौका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, उससे आप लोग मतलब कि टेंशन ना लीजिएगा, आराम से रहिएगा। आपको अगर अच्छे से सीखना है तो थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो 5-5 मिनट का 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप 20 मिनट का एक वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अगर इससे कम वीडियो का भी देखना है टाइम, तो मैं यही टॉपिक करवाया हूँ, 10 मिनट में करवाया हूँ, उसे देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो चलिए अब डिसएडवांटेज देखेंगे, इसका कौन देखेंगे, इसका चैलेंज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इंक्रीज इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। जो प्राइवेटाइजेशन है ऑफ इंडियन रेलवे है, ये क्या करेगा कि इनइक्वालिटी को इंक्रीज करेगा गरीबों और पुअर में, मतलब कि ये भेदभाव को बढ़ाएगा। कैसे भेदभाव को बढ़ाएगा? बिकॉज प्राइस ऑफ प्राइवेट ट्रेन टिकट इज सो हाई एंड पुअर मिडिल क्लास पीपल कांट अफोर्ड इट। क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेन का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जिसके कारण जो पुअर मिडिल क्लास जो पीपल होंगे, जो लोग होंगे, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ आप देखिएगा, अभी जो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट के प्राइस के इक्वल में उसका प्राइस है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो मिडिल क्लास के जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैनी जॉब्स कैन बिकम रिड्यूएंट। देखिए क्या होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे तो बहुत जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसे कि टिकट कटने के लिए वो ऑटोमेटिक मशीन का लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जिसमें वो ऑटोमेटिक की यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी जो टिकट कटता है वो रेलवे पे आपका वहाँ पे स्टार्ट जो क्लर्क होते हैं टिकट काटने वाले, वो काटते हैं। लेकिन जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे तो उनके जो पैसे को बचाने के लिए क्या करेंगे, एक मशीन लगा देंगे 20,000 30,000 50,000 की, और उससे आराम से टिकट वो काट सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो नया नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगा वो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी को है वो कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल। देखिए जो प्राइवेटाइजेशन है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर देगा, यानी कि जो महंगाई है उसे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? क्योंकि अगर आपको कहीं पे यात्रा करना है तो ज़्यादा पैसा देना होगा, और ज़्यादा पैसा देना होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से आपको मान लीजिए कि अगर पटना से आपको ये दिल्ली का अगर आपको यात्रा करना है, दिल्ली का, और आपका वहाँ पे अभी लग रहा है 500, और पहले मान लीजिए उसके बाद आपका लगेगा 2000, आपका ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ या कि नहीं हुआ? सिंपल तरीके से। नेक्स्ट है, it can in the control of government over the Indian Railway and many government employees suffer lot of problem। ये क्या करेगा कि जो भारत सरकार का जो इंडियन रेलवे पे कंट्रोल है उसे खत्म कर सकता है, और बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो इंडियन रेलवे पे पूरा कंट्रोल किसका है? भारत सरकार का है। हर एक चीज़ के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है, और लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन उसका होने लगेगा तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो बहुत सारा नौकरी चले जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, प्राइवेटाइजेशन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन कॉमन पीपल। जो इंडियन रेलवे है वो क्या है, भारत का एक बैकबोन का काम करता है। क्योंकि कैसे बैकबोन का काम करता है? सबसे पहले ये रेवेन्यू जनरेट करता है, सेकेंड ये 12 लाख प्लस लोगों को रोजगार देता है, जो गवर्नमेंट परमानेंट रोजगार जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में रोजगार देता है। ठीक है, थर्ड ये होता है कि बहुत सारे लोगों को इससे यात्रा कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास प्राइस नहीं है, वो फ्री में भी यात्रा कर पाते हैं। तो ये क्या होगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए कुछ लोगों ने वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट पे सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर जीडी में गए तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आप बता दिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है, थीम्स बता दिए। अब आप एक वहाँ पे मतलब कि 1 मिनट में आप इतना बताना होगा आपको कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, और थीम्स बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि आपका एक इंट्रो का खत्म हो गया, मतलब आप जो आपको 1 मिनट का जो टाइम मिला है वो खत्म हो गया, आप बैठ जाइए। मतलब सबको ऐसे 1 मिनट वो सर खुद बोल देंगे बैठने के लिए, आप बैठ जाइए। और उसके बाद आपका जब ये जीडी स्टार्ट होगा तो आप कोई एक पक्ष ले लीजिए, या एडवांटेज ले लीजिए या फिर डिसएडवांटेज ले लीजिए, और अपना उसमें से 2-3 बार पॉइंट रख दीजिए। 5-5 में पॉइंट करवा दिया, 2-3 याद कर लीजिए, उसे वहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इसे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
और लास्ट में क्या होगा कि सर बोलेंगे ना कि बहुत ज़्यादा जीडी हो गया, मान लो 20-25 मिनट जीडी चल गया, ठीक है, तो सर बोलेंगे चलो बहुत ज़्यादा जीडी हो गया, अब इसे कंक्लूड कर दो। तो किसी को भी कंक्लूजन करने के लिए मिल सकता है या फिर सभी को मिल सकता है, तो आप कंक्लूड कर दीजिए उसे। कैसे कंक्लूड करना है वो देख लीजिए कैसे करेंगे। एज वी नो दैट एवरीथिंग हैज इट्स मेरिट एंड डीमेरिट, जैसा कि हम जानते हैं हर एक चीज़ का मेरिट भी होता है और डीमेरिट भी होता है। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग इंडियन रेलवे। तो जो इसलिए क्या हुआ कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने में, मॉडर्न करने में। इट विल गिव अस एक्सेस टू बेटर फैसिलिटी, लेस ट्रांजिट टाइम एंड मोर फैसिलिटी इन ट्रेन। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, क्या चीज़ इंक्रीज करेगा, बेटर फैसिलिटी को इंक्रीज करेगा, लेस टाइम को कम करेगा और साथ में सेफ्टी को भी इंक्रीज करेगा इन ट्रेन में, ठीक है। एंड इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द प्राइस एंड मेक द जर्नी इन द अफोर्डेबल। लेकिन ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है कि वो क्या करे कि प्राइस को देखते रहे कि प्राइवेट कंपनी अपने मनमाने दम से प्राइस को नहीं इंक्रीज करे और जो जर्नी है वो अफोर्डेबल बना कर रखे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अपग्रेड द रिमेनिंग ट्रेन टू सो दैट द कॉमन मैन विल नॉट फील निगलेक्टेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। और साथ में ये भी जरूरी है कि जो पुराना ट्रेन है उसे भी अपग्रेड किया जाए, जो इंडियन रेलवे जो ट्रेन चलाएगी उसे अपग्रेड किया जाए, ताकि जो कॉमन पीपुल है वो खुद को निगलेक्टेड महसूस नहीं करे सके, मतलब कि खुद को अनदेखा ना समझे और दबा हुआ ना महसूस करे, ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। तो ये था आज का मतलब आपका एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब एक बार फिर से हिंदी के माध्यम से एक मतलब कि छोटा सा कहानी के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सरकारी संपत्ति का ऑनरशिप, मतलब कि मालिकाना हक किसी भी प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट कंपनियों को दे देना, ठीक है। हम कैसे हमें पता चला कि इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जुलाई 2020 में क्या हुआ था कि भारतीय रेल ने इनवाइट किया था 151 पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए 109 रूट पे, ठीक है। और गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट कर रही थी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये अनाउंसमेंट के बाद आपका 2023 में प्राइवेट ट्रेन इंडिया में चलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इंडिया में जो चली वो था लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसका अक्टूबर 2019 में उद्घाटन हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्राइवेटाइजेशन का पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट यानी एडवांटेज इसका क्या है, तो ये जो प्राइवेट ट्रेन जो इंडिया में आएगी, इससे क्या होगा कि लोगों को अच्छा फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल जाएगा, उन्हें समय कम लगेगा यात्रा करने में और ज़्यादा सेफ्टी भी मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये था कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि जो भारत सरकार की रेवेन्यू है, जो भारत सरकार की इनकम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये थर्ड इसका जो पॉजिटिव पॉइंट था ये था कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी को भी इंक्रीज करेगा, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सकेगा। फोर्थ पॉइंट ये था कि ये भारतीय रेल का जो एकाधिकार है उसे खत्म कर देगा और प्राइवेट कंपनियां जो होगी वो बेटर फैसिलिटी उपलब्ध करवा पाएंगी और कम दाम में, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे उनके बीच कंपटीशन होगा कि उन्हें एक बेटर फैसिलिटी देकर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि टिकट का डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, लेकिन जब अगर प्राइवेट ट्रेन आएगी तो इस चीज़ को, इस गैप को पूरा किया जाएगा और हमारे देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी, मतलब कि जो भेदभाव है वो बढ़ेगा गरीबों में और अमीरों में। क्या होगा कि जो गरीब होंगे वो इससे यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां का जो ट्रेन हो गया वो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए वो चार्ज भी ज़्यादा लेगा और जब चार्ज ज़्यादा लेगा तो गरीब लोग इसमें यात्रा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाएगा। थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज करेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि महंगाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और साथ में ये फोर्थ नेगेटिव पॉइंट इसका जो था वो था कि ये जो हमारी सरकार का जो कंट्रोल है इंडियन रेलवे पे, इसे भी खत्म कर देगा और जिससे भारत की सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में खुद को महसूस करेंगे। नेक्स्ट था कि जो इंडियन रेलवे है वो भारतीय रेलवे भारत की जो बैकबोन है, अगर इसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो इससे कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा। नेक्स्ट है, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का क्या होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, बट हमें बीच का चीज़ लेकर चलना है। और बीच का चीज़ यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय रेल को मॉडर्नाइज करने में, यानी कि आधुनिकीकरण करने में, आधुनिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और ये भारत के लोगों को, यहाँ के लोगों को अच्छा
फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, उन्हें कम समय में यात्रा करने का करवाएगी और साथ में सेफ्टी भी ज़्यादा देगी। लेकिन ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो प्राइस को देखते रहे, ताकि जो कॉमन पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी इससे यात्रा अफोर्डेबल प्राइस में कर सके। ठीक है, और साथ में जो पुरानी ट्रेन है जो भारतीय रेल चलाती है उसे भी कंटिन्यू चलना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो खुद को दबा हुआ, खुद को निगलेक्टेड महसूस ना कर पाए। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक, और आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और काफ़ी ये 20 मिनट के आसपास का वीडियो बन गया, और इसमें शायद मैंने पूरा चीज़ आपको कवर करने का कोशिश किया। अगर आपको पूरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।